Hey everyone, our previous topic was Collar's theory of insight. Now we will discuss Collar's use of insight theory and its importance in education. मतलब हमारा लास्ट टॉपिक था, कौन सा टॉपिक था हमारा? कॉलर्स थ्योरी ऑफ इनसाइट। कॉलर की अंतर्दृष्टि का सिद्धांत क्या है, हमने वो पढ़ा था, उसका इंट्रोडक्शन। अब हम पढ़ेंगे उसका यूज़ कॉलर ने कैसे किया, कहाँ किया, किस पे किया, किस तरीके से किया, और फिर हम उसके बाद पढ़ेंगे उसकी इम्पोर्टेंस क्या है एजुकेशन में। ठीक है। और the most important thing is, if you're still not subscribed my channel, please subscribe my channel, and if you like my videos and if you think that it's valuable, so please like it and share it, and please share your special views in comment section. Thank you. So, let's start. Collar's use. Collar locked a chimpanzee named Sultan in a cage. Two sticks were placed in the cage in such a way that they could be made longer by trapping each other, and bananas were placed around the outside of the cage. Chimpanzee could not reach bananas. Seeing bananas, chimpanzee tried to get them, but it was difficult to get them without the help of sticks. अब क्या है देखिए, चेस ने कॉलर ने क्या किया, कॉलर ने दिमाग का काम किया। क्या कॉलर ने चिंपैंजी को लिया जिसका नाम क्या था, सुल्तान, और उसको क्या किया उसको एक केस में बंद कर दिया। केस में बंद करके उसके पास 2 स्टिक्स रख दी, और इस तरीके की रखी कि अगर वो उनको जोड़ेगा, जोड़ने के बाद में उनको आपस में मिक्स करके एक लंबी स्टिक बन जाएगी, वो बड़ी हो जाएंगी। ठीक है। और उससे क्या होगा, उसका फिर उसने केस के बाहर थोड़ी सी दूरी पे क्या किया, कुछ केले लटका दिए। ठीक है। अब भूखा चिंपैंजी है, उसको केले पसंद भी हैं, वो क्या करेगा, उसको केले तो खाने, पर वो चिंपैंजी जो है बहुत ज़्यादा ट्राई करता है, तो उसे केले प्राप्त करने के लिए, बट वो नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि केले उसकी पहुंच से बहुत दूर हैं, और वो तभी उन्हें प्राप्त कर सकता है जब वो उन दोनों स्टिक्स को आपस में मर्ज करेगा, उन्हें लंबा करके उसके थ्रू वो बाहर से केले को प्राप्त करने की कोशिश करेगा। वो तभी उन्हें केले को अपने पास ला सकता है जब वो उन स्टिक्स का यूज़ करे, उन दोनों को आपस में जोड़ के। तो जो कॉलर हैं वो चिंपैंजी को केस में बंद करके वो यही देखना चाह रहे थे कि जो चिंपैंजी है सुल्तान, वो किस तरीके से अपने माइंड का यूज़ करके वो ये केले प्राप्त करेगा या नहीं करेगा। तो पूरी स्टोरी सिर्फ इसी पे बेस्ड है, पूरी थ्योरी। और ये जो सडनली वर्ड इसके बीच में आ रहा है ना, सडनली, इस चीज़ पे ज़रा फोकस रखना। इस एक ही वर्ड से, एक लाइन से बोला, सिंगल लाइन ऑफ द होल थ्योरी, पूरी थ्योरी की सिंगल लाइन आपको पूरी थ्योरी का जो है सब्सटेंस हाथ में दे जाएगी। ठीक है। कॉलर लॉक्ड अ चिंपैंजी नेम सुल्तान इन अ केज, मतलब उसको कॉलर ने सुल्तान नामक एक चिंपैंजी को केस में बंद कर दिया। 2 स्टिक्स वर प्लेस्ड इन द केज इन सच अ वे दैट दे कुड बी मेड लॉन्गर बाय ट्रैपिंग ईच अदर, एंड बनानास वर प्लेस्ड अराउंड द आउटसाइड ऑफ द केज। मतलब जो चिंपैंजी था उसको तो केस में बंद कर दिया, अब सुल्तान के पास क्या हुआ, 2 स्टिक्स रख दी, केले उसके बाहर टांग दिए केस के बाहर। अब वो क्या था, वो केले प्राप्त कर सकता है, बट कब, जब उन इसमें लिखा है ना, बाय ट्रैपिंग ईच अदर, मतलब उन दोनों को एक साथ जोड़ के उन दोनों के द्वारा वो बनानास को प्राप्त कर सकता है, जो कहाँ है, आउटसाइड द केस। ठीक है, केस के बाहर है। चिंपैंजी कुड नॉट रीच बनाना, सीइंग द बनाना, चिंपैंजी ट्राई टू गेट देम, बट इट वाज डिफिकल्ट टू गेट द बनानास, टू गेट देम विदाउट द हेल्प ऑफ स्टिक्स। मतलब वो बनानास को देख रहा था, उन्हें प्राप्त करना चाहता था, बट वो नहीं कर सकता। कब? क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि वो उन्हें बिना स्टिक्स की सहायता के, विदाउट द हेल्प ऑफ द स्टिक्स, वो उन्हें प्राप्त नहीं कर सकता। सडनली chimpanzee saw the rods and established a relationship between bananas and rod. He picked up the sticks and suddenly he stuck the 2 sticks into each other and linked them, and with the help of those sticks he got the bananas pulled towards him. अब उसने क्या किया, जो उससे बहुत देर तक वो कोशिश करता रहा सुल्तान बनानास को लेने की, पर वो नहीं कर पाया, नहीं प्राप्त कर पाया, तो वो थक हार के नीचे बैठ गया अपने केस में। ठीक है। और उसने देखा कि केस में कुछ स्टिक्स पड़ी हैं अब उसने क्या किया, उन्हें उनका यूज़ करना स्टार्ट किया, मतलब उसने उनके साथ में खेलना, ये समझ लो, उनके साथ छेड़खानी करनी स्टार्ट की। अब उस सडनली, मतलब अचानक से क्या हुआ, 2 स्टिक्स जो है वो आपस में स्टक हो गए, आपस में जुड़ गए, उनके बीच में रिलेशनशिप हो गया, वो मर्ज हो गई।
अब सुल्तान ने क्या किया, उस स्टिक को केज के बाहर निकाला और बनाना उसको उस स्टिक के थ्रू प्राप्त कर लिया। अब इसमें हमने क्या देखा, अभी मैंने आपको समझाया ही था। इसमें जो कोहलर थे उन्होंने सुल्तान को सिर्फ स्टिक्स दी हुई थी, वो सिर्फ ये देखना चाह रहे थे कि वो इन स्टिक्स का यूज़ करेगा नहीं करेगा। तो अब सुल्तान ने तो यूज़ किया, सडनली उसने कोशिश करी, उसके माइंड में आया, स्टिक्स को जोड़ा, वो स्टिक्स जुड़ गई और उसने उन केलों को प्राप्त कर लिया। ठीक है। In this way, Kohler conducted a number of experiments on chimpanzee and concluded that the organism articulates the entire environment, and based on it learns to solve its problem. अब क्या है अब जो है कोहलर उन्होंने चिंपैंजी पे, उन्होंने जो चिंपैंजी है ना ये सुल्तान, उसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और उन्होंने क्या सीखा, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि जो भी जीव है वो अपने चारों तरफ के वातावरण का पहले प्रत्यक्षीकरण करता है, अवलोकन करता है, उसके बाद उसके माइंड में कोई सूझ उत्पन्न होती है, उससे फिर क्या होता है, उस सूझ और समझ से वो अपनी समस्या का समाधान प्राप्त करने में वो सक्षम हो जाता है, उसकी समस्या का समाधान प्राप्त हो जाता है उससे। ठीक है, दैट इट इज़ व्हेन द पर्सन एनकाउंटर्स अ प्रॉब्लम to solve that problem, a new idea comes in the person's brain, on the basis of which the person resolves his problem. This new idea is called thought or insight. और मैंने अभी आपको बताया था चिंपैंजी ये कह रहे हैं, सॉरी चिंपैंजी नहीं, कोहलर ये कह रहे हैं कि जब एक पर्सन किसी प्रॉब्लम में होता है, कोई भी हम और आप जब भी अगर हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं तो हम क्या करते हैं, एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढते हैं, पर कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलता, तो सडनली अगर हमारे माइंड में एक आइडिया आता है, एक थॉट आता है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, उससे हमारी पूरी समस्या को, पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक समाधान, आइडिया मिल जाता है। तो मैंने भी आपको बताया सडनली वर्ड, वो इसलिए बोला था क्योंकि कोहलर जो मानते थे कि कोई भी व्यक्ति बार बार प्रैक्टिस करने से या फिर बार बार गलतियाँ करने से नहीं सीखता, वो सीखता है सडनली उसके माइंड में जो थॉट आता है, अपनी प्रॉब्लम को लेके उसके माइंड में जो अचानक से एक थॉट आता है, समझ आती है, वो उसके थ्रू सीखता है, उसके अंदर सूझ उत्पन्न होती है, उस सूझ से क्या होता है, उसी समस्या का समाधान होता है। और ये आइडिया ही, ये न्यू आइडिया ही क्या होता है जो उसकी प्रॉब्लम को सोल्व करता है, ये क्या कहलाता है, थॉट और इंसाइट। तो ये थ्योरी हो गई कोहलर के इंसाइट थ्योरी की, और इंसाइट थ्योरी का यूज़ हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं its importance in education. Its importance in education. It's assisted in building the curriculum. ये curriculum को build करने में assist करता है. The part of the whole and the teaching formula was given by this principle. अब देखिए important चीज़ है, मतलब इसी सिद्धांत की देन है जो आपका पार्ट ऑफ द होल, मतलब पूर्ण से अंश की ओर जो जाने वाला फॉर्मूला है ना, वो इसी सिद्धांत की देन है। ठीक है, दिस थ्योरी opposes the tendency of Rothschild, मतलब ये जो थ्योरी है वो बच्चों की रटन प्रवृत्ति के विरोध करती है। ये बच्चों के रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित नहीं करती, बोलते हैं बच्चों रटना नहीं चाहिए, तो किसी भी चीज़ को एकदम समझना चाहिए। ठीक है, फुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रॉब्लम की पूरी रिप्रेजेंटेशन करती है, प्रॉब्लम की पूरी रिप्रेजेंटेशन आपके सामने प्रस्तुत करती है। अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन एंड कैपेसिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, मतलब सब्जेक्ट मैटर की पूरी जो उसकी क्षमता होती है, उसकी कैपेसिटी होगी, क्षमता होगी, ऑर्गेनाइजेशन है, उसके ही अकॉर्डिंग, उसके ही अनुरूप होती है। यूज़फुल फॉर द डिफ़िकल्ट टॉपिक्स, ये डिफ़िकल्ट टॉपिक्स के लिए यूज़फुल होती है। क्रो एंड क्रो ने क्या बोला है, आर्ट इज़ कंसिडर्ड यूज फॉर द म्यूज़िक लिटरेचर, मतलब म्यूज़िक लिटरेचर के लिए आर्ट क्या है, एक यूज़फुल मानी जाती है। ड्राइवर ने बोला है इज़ कंसिडर्ड हेल्पफुल इन अचीविंग द गोल, ये जो है हमारे गोल को अचीव करने के लिए हेल्पफुल माना जाता है। तो अब हमने टॉपिक क्लियर कर लिया, हमारा टॉपिक कोहलर्स इनसाइट थ्योरी एंड द कोहलर्स यूज़ ऑफ इनसाइट थ्योरी, इट्स इम्पोर्टेंस इन एजुकेशन।
हमारा ये फिनिश हो चुका है, ठीक है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप अगर आपने अभी तक मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है कॉलर पे जो बेस्ड है, प्लीज़ चेक द वीडियो, आप उस वीडियो को देखिए। आप क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी टॉपिक पढ़ना होता है तो हमें स्टार्टिंग से उस टॉपिक को लेके चलना होता है, बीच में से नहीं समझ में आता। आप स्टार्टिंग से समझिए, एक एक पॉइंट को ध्यान से पढ़िए, सुनिए, समझिए, जो इम्पोर्टेंस अपने नोट्स बना रहे हैं उन्हें बनाइए, ऐसे ही समझ में आता। ऐसे हमें ऊपर से समझ में नहीं आता। जब हम किसी चीज़ को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, नोट्स बना के पढ़ते हैं, तभी हमें समझ में आता। ठीक है। अब कॉलर का एक ही टॉपिक बचा है, वो क्या है, कॉलर्स स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। कॉलर ने जो 6 स्टेजेस दी हैं मॉरल डेवलपमेंट की, हमारा अब लास्ट टॉपिक इसका वही बचता है, ठीक है। अब हम उसे डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि अब हम एक टॉपिक ग्रामर या किसी अदर चीज़ पे डिस्कस कर लें, ठीक है, क्योंकि पेडागोजी भी बोर से ही हो गया आई थिंक पढ़ते हुए। तो कोई नहीं, ये कॉलर फिनिश होने के बाद हम ग्रामर स्टार्ट करेंगे या फिर पोएट्री सेक्शन, प्रोज सेक्शन, बहुत सी चीज़ें हैं अभी तो इंग्लिश में, उन्हें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आई होप आपको मेरे एफ़र्ट अच्छे लग रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि मैं मेहनत कर रही हूँ आप लोगों को कुछ सिखाने के लिए। सो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू एट लास्ट, वेरी थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी वेरी केयरफुली। वीडियो को वॉच करने के लिए भी थैंक यू। टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।